तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी गाड़ी के व्हील्स ओपन करवाए होंगे, या तो उसके अंदर पंचर पड़ा होगा, या फिर आपको व्हील अलाइनमेंट करवाना होगा, या फिर आपको आपके टायर या फिर व्हील चेंज करवाने होंगे उस टाइम पे। तो कई बार क्या होता है कि जब आप व्हील ओपन करवाते हो और उसके बाद उसके नट टाइट करते हो तो वो कई बार गलत टाइट हो जाते हैं। मतलब कि उसकी जो चूड़ी होती है वो सीधी नहीं और थोड़ी सी टेढ़ी होकर टाइट होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नट होता है वो एक बार प्रॉपर टाइट तो हो ही जाता है, पर अगली बार जब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, जैसे पंचर पड़ता है या फिर आपको कुछ अलाइनमेंट करवाना है, ऐसा कुछ करवाना है, तब आप अगर उसको खोलते हैं तो वो नट प्रॉपर तरीके से खुलता नहीं है, टाइट खुलता है। और जितना भी आप उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलने की ट्राई करते हैं तो क्या होता है, उसमें आपका जो नट है वो बहुत ही टाइट खुलता है और उसी के साथ साथ उसकी जो चूड़ी होती है वो पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और उसके नट के साथ ही वो बाहर आ जाती है। तब दिक्कत क्या होती है कि आपका वो वाला जो बोल्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और उसका आप आगे कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको वो नट नहीं खोलना है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, बारिश का मौसम है, या फिर कुछ किसी ऐसे रास्ते पे है जहाँ पे आपको कोई और मदद नहीं मिल सकती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो नट नहीं खोलना है। और अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हवा भरने का कोई आपके पास जुगाड़ है या फिर कोई नज़दीक में गैरेज वाला जो टायर पंचर वाला है और वो हवा भर सकता है तो उसके पास से हवा भरवा दीजिए। और हवा भरवाने के बाद आपको क्या करना है कि सीधा जाना है गैरेज वाले के पास। आपको गैरेज वाले के पास जाना है और उसको बताना है कि इस तरह से दिक्कत हुई है, तो गैरेज वाला आपका वो पूरा का पूरा नट खोल के चेंज ही कर देगा। तो आज इस वीडियो में मैं वही वाली आपको प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि अगर ऐसा होता है तो गैरेज वाला किस तरह से आपके नट को खोलता है, आपका टायर पूरा बाहर निकालता है, उसके बाद उसका ऊपर का ड्रम निकालता है, उसके बाद आपका जो बोल्ट है उसको निकालने के बाद नया बोल्ट कैसे फिट करता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो बिगड़ा हुआ नट है उसको पाने की मदद से गैरेज वाले ने बाहर निकाल दिया है और बाकी के नट वैसे के वैसे ही रखे हैं। ये वाला नट है, इसकी हालत आप देख ही सकते हैं, इसके चूड़ी भी इस नट के साथ ही बाहर आ गई है। और ये वाला बोल्ट है वो अभी पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया है, इसका अभी कुछ यूज़ नहीं हो सकता, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। वो नट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने टायर निकाल दिया है, उसके बाद ये जो ब्रेक पैड का ड्रम आता है, जो टायर का ड्रम भी बोलते हैं, उसको निकालना पड़ता है। बहुत टाइम से इसको खोला नहीं है तो ये बहुत ही टाइट हो गया है और वैसे भी ये टाइट रहना भी ज़रूरी है। जैसे ही उसका ड्रम बाहर आता है तो आप देख सकते हैं कि लाइनर भी दिख रहे हैं, उसकी सब कुछ अंदर का माल मटेरियल दिख रहा है सीधा सीधा। तो अभी इस बिगड़े हुए बोल्ट को निकालने के लिए हैमर की मदद से उसके ऊपर ठोक रहे हैं भाई। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये बोल्ट निकल जाएगा। उस बोल्ट को निकालने के बाद नए वाले बोल्ट को लगा रहे हैं अभी। तो उसके लिए नीचे उन्होंने कुछ सपोर्ट सिस्टम जैसा रखा है और उसके ऊपर एक और लोहे की चीज़ रख के उसके ऊपर हैमर से कूट रहे हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे वो बोल्ट अपनी सही जगह पे सेट हो जाएगा। पहले उस बड़े वाले लोहे के टुकड़े से सपोर्ट रख के उसको फिट कर दिया है और अभी इस छोटे वाले लोहे के टुकड़े से उसको और भी प्रॉपर तरीके से फिट कर रहे हैं। तो ये हमारा नया वाला बोल्ट लग के तैयार हो गया है और टायर के ड्रम को वो अभी पहले उसकी जिस जगह पे था उसी जगह पे फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं रोटेशन भी पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है और भाई प्रॉपर तरीके से देख के उसको फिट कर रहे हैं। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं, जो भाई पहले सभी के सभी नट को अपने हाथ से फिट कर रहे हैं, यही वाली फिटिंग की टेक्निक जो है वो प्रॉपर फिटिंग टेक्निक है। जब कभी भी आप अपने व्हील को ओपन करते हैं, किसी पाने से करते हैं या फिर मशीन से करते हैं, किसी से भी करते हैं, पर सबसे पहले आपको नट टाइट अपने हाथ से करने हैं। तो क्या है कि उसकी चूड़ी में वो प्रॉपर बैठ जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी टूल को लेके अच्छी तरह से उसको फिट कर सकते हैं और आपका जो नट है वो बिगड़ेगा भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।